दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आपको इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आना है तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? नहीं दोस्तों, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आपकी मंथली इनकम सिर्फ होनी चाहिए 25,000 रुपये और ईयरली इनकम सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपये। अगर दोस्तों आप मंथली 25,000 रुपये कमा रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन की इनकम कितनी होती है? दोस्तों, केवल 4.5 लाख रुपये और उनकी सालाना इनकम होती है 55 लाख रुपये। दोस्तों, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि कैसे 25,000 रुपये मंथली कमाने वाला आदमी इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ सकता है। क्या हम हमारी सैलरी से कुछ पैसे इन्वेस्ट कर टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। हम 100% करोड़पति बन सकते हैं और इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो सकते हैं। कि दोस्तों, अगर सैलरी से करोड़पति बनना मुमकिन नहीं होता तो रोनाल्ड ग्रीड, जो कि साफ सफाई का काम करते थे, वो अपनी सैलरी से $8 मिलियन बनाकर नहीं जाते। और दोस्तों, साथ ही साथ ग्रीस ग्रोनर, जो कि एक सेक्रेटरी का काम करते थे, वो $7.2 मिलियन के साथ रिटायर नहीं होते। दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने वेल्थ बनाई है उस तरह का कोई ना कोई सीक्रेट अमीर लोगों के पास जरूर होता ही है जो हम नहीं जानते, या फिर ये काफी बात है जो कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए इसे पता करते हैं कि कम से कम सैलरी लेकर भी जल्दी से जल्दी करोड़पति हम कैसे बन सकते हैं। सीक्रेट नंबर 1, जो कि है वेल्थ फॉर्मूला। दोस्तों, अब ये सबके लिए काम करता है, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो या फिर एक बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपकी इनकम 10,000 हो या फिर 1 लाख ही क्यों ना हो। जो लोग समझदार होते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करते हैं वो लोग जल्द से जल्द अमीर बन जाते हैं। और दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी अमीर होते हैं वो इस फॉर्मूले का यूज करके और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। दोस्तों, इस फॉर्मूले को कुछ आप इस तरह के डायग्राम से समझ सकते हो कि एक गरीब आदमी को इस टाइप का रोड मैप दिखाई देता है। दोस्तों, जैसे ही उनके अकाउंट में उनकी सैलरी का अमाउंट क्रेडिट होता है तो वो अपने लिए एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं, जैसे कि हाउस रेंट, लाइट बिल्स, वाटर बिल्स, मोबाइल रिचार्ज, हाउस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। और दोस्तों, इसके बाद में उनके पास जो पैसा बचता है वो चला जाता है लाइबिलिटीज में, जैसे कि कार की EMI, पर्सनल लोन, वीकेंड एक्सपेंसेस और भी बहुत सारी चीजें। दोस्तों, वहीं पर जो वेल्दी लोग होते हैं जो कि सैलरी से अमीर बनते हैं, वो उनके अकाउंट में जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले वो अपने एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका कुछ भी एक्सपेंस ना हो। दोस्तों, सरवाइव करने के लिए एक्सपेंसेस जरूरी है। और दोस्तों, जो लोग अपना पैसे को खर्च करने के बाद लाइबिलिटीज के बजाय एसेट में डालते हैं, जो उनकी जेब में और भी ज्यादा पैसे लाकर डाल देते हैं। दोस्तों, अब एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, ऐसे एसेट्स में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सपेंसेस करने के पहले इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि एक SIP बनवाकर या फिर कोई दूसरी तरह से। और दोस्तों, कुछ लोग पे योरसेल्फ फर्स्ट की स्ट्रेटेजी यूज करके भी पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। पर दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक पार्ट है और इसके बाद में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। दोस्तों, एवरेज लोग बचे हुए पैसों से जो लाइबिलिटीज खरीदते हैं वो घूम फिर कर कुछ टाइम के बाद उनके एक्सपेंसेस ही बन जाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे ही उनके पास पैसे आए उन्होंने उसको खर्च कर दिया और अपने लिए लाइबिलिटीज को खरीद लिया। फिर लाइबिलिटीज ने उनका और भी ज्यादा खर्च करवा दिया और यहाँ जाकर उनका कमाया हुआ पैसा अचानक से उनके पास से चला जाता है। दोस्तों, वहीं पर वेल्दी लोग लाइबिलिटीज की बजाय एसेट को खरीदते हैं, तो उनका पैसा लाइबिलिटीज से होकर एक्सपेंसेस में जाकर अचानक से गायब होने की बजाय एसेट्स में जाकर और भी ज्यादा एसेट उनको क्रिएट करके देता है। दोस्तों, जहाँ पर कि उनको स्टॉक से डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट से रेंटल इनकम मिलती है और बिजनेस से बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, तो दोस्तों उनकी सैलरी उनके खर्च से होकर महीने में खत्म नहीं हो जाती और ना ही वो सेव होकर किसी बैंक में पड़ी हुई रहती है, बल्कि एसेट से होकर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, ये साइकिल चलता ही रहता है और दोस्तों यही एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जाता है। दोस्तों, मेरा कहना ये नहीं है कि अपने लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं खरीदनी चाहिए और अपने एक बेहतर लाइफ नहीं जीनी चाहिए, और दोस्तों अपने फ्यूचर के साथ सैक्रिफाइस करके आज इंजॉय करना ये एक जरा भी बेहतर डिसीजन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी महंगी चीज जैसे कि गाड़ी, मोबाइल, बाइक या फिर और भी कोई लाइबिलिटी, दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे एसेट्स बनाने चाहिए जो कि आपको हर मंथ अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करके दे, जिससे कि आप उस लाइबिलिटीज को पे कर पाए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपने 20s में थे तो एक महंगी और लग्जरियस कार खरीदना चाहते थे और दोस्तों वो अपनी जॉब में अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे, जहाँ पर वो अपनी कंपनी में सेल्समैन थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी मंथली इनकम से इस कार की पेमेंट करने की बजाय दोस्तों उन्होंने अपने इन पैसों को प्रॉपर्टी खरीदने में डाउन पेमेंट में यूज किया था और बाकी पैसों का उन्होंने लोन ले लिया और दोस्तों उन्होंने उस कार को तभी खरीदा
किया जब उन्हें उनकी रेंटल प्रॉपर्टी से इतनी इनकम जनरेट होने लगी जिससे कि उनका लोन भी चुकता हो जाए और उनकी कार की इंस्टॉलमेंट भी आराम से कवर हो जाए। अब दोस्तों जो सीक्रेट नंबर 2 है वो है ऑलवेज इन्वेस्ट। अब दोस्तों जिन लोगों की सैलरी बहुत ही ज्यादा कम होती है उनमें से ज्यादातर लोग कॉमनली एक मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है और वो इस सैलरी से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब उनकी सैलरी बढ़ जाएंगी और उनकी इनकम अच्छी खासी हो जाएंगी तब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। दोस्तों जिस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस पैसे को ग्रो करना है, चाहे वो 1000 रुपये हो या फिर 10,000 रुपये हो। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों अगर रोनाल्ड रीड भी यही सोचते कि मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और मेरी फैमिली के पास तो कुछ भी पैसे ही नहीं है और मैं एक अच्छी एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता और ये साफ सफाई का काम करके मेरी जो थोड़ी सी इनकम होती है उसे मैं इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं कर सकता। दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी इनकम साल के $20,000 से भी कम थी दोस्तों, जो कि यूएसए में बहुत ही ज्यादा कम मानी जाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी उन्होंने इस इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट पे लगाया दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इतनी कम सैलरी में भी वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आगे जाकर वो एक मिलीनियर बन ही जाएंगे। और दोस्तों आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। दोस्तों आज के टाइम पर आपको ऐसी कंपनीज को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया के निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको पूरे भारत की टॉप बेस्ट कंपनीज मिल जाएंगी जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों निफ्टी 50 का अच्छा सा इंडेक्स फंड ढूंढो जहां से आपको कम से कम 15% का तो रिटर्न मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट 25 to 30 ईयर्स से निफ्टी 50 इंडेक्स ने मिनिमम 15% का एवरेज रिटर्न तो दिया ही है। और बस आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। दोस्तों इस बात को भी याद रखो कि अमीर बनने के लिए आपकी एज आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन आप 60 साल की उम्र तक करोड़पति बन के रिटायर होना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप 20 की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और मंथली 500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करते हो तो ईयरली 15% के रिटर्न के हिसाब से आपके पास टोटल वैल्यू हो जाएंगी 1,57,01,878 रुपये। और दोस्तों अगर आप 30 की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो यही अमाउंट पाने के लिए आपको 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और अगर आप 40 की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो 10,000 रुपये की आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप 50 की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाता है कि टाइम के साथ नंबर कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी एज या फिर जो भी सैलरी हो तो आपने मंथली 1,000 रुपये की तो इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए और फिर धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाते जाओ। अब दोस्तों सीक्रेट नंबर 3 आ जाता है सेविंग रेट। दोस्तों हम सब कंपाउंडिंग की पावर को तो जानते ही है और ये है कंपाउंडिंग का ग्राफ जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसी वजह से ज्यादातर लोग इसी पर फोकस करते हैं, सिर्फ उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न से मतलब होता है। और दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका सेविंग रेट। इसका मतलब आप अपनी सैलरी से कितना सेव करते हो। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपनी 50,000 रुपये मंथली सैलरी में से 2,500 रुपये सेव कर रहे हो तो आपकी सेविंग रेट हुई 5%। पर दोस्तों क्या होगा अगर आपने अपनी सेविंग रेट को बढ़ा दिया तो? चलिए दोस्तों इसे एक सिंपल और इजी एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर दो दोस्त थे, राम और श्याम, और इन दोनों की सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है। दोस्तों जहाँ पर राम अपनी सैलरी में से 1% सेव करता है और उसे उस पे 10% का रिटर्न मिलता है, और श्याम अपनी सैलरी में से 10% सेव करता है और उसे उसकी इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 1% का रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 30 साल बाद किसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा? दोस्तों 30 साल तक 10% की एनुअल रिटर्न के हिसाब से हर महीने सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करने से राम के पास होंगे 11,39,000 रुपये के आसपास। वहीं दोस्तों श्याम अपनी इनकम 10% इन्वेस्ट करता है, यानी कि दोस्तों 5,000 रुपये पर मंथ, पर दोस्तों उसे सिर्फ 1% का रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों 30 साल के बाद उसके पास 21 लाख रुपए के करीब हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि कैसे सेविंग रेट बढ़ाने से अगर हमें 1% का भी रिटर्न मिलता है तो हम 10% रिटर्न वाले को भी पीछे छोड़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर आपका कंट्रोल नहीं है। और दोस्तों निफ्टी 50 ने लास्ट के 25 से 30 साल में एवरेज 15% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें भी 15% का रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों सच तो ये है कि फ्यूचर किसने देखा है? ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, और फ्यूचर में हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। दोस्तों जिसमें हमारा कंट्रोल है वो है कि सेविंग रेट हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कितने % का रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों हमें रिटर्न कितना भी मिले हम अपने सेविंग रेट को बढ़ाकर एक करोड़पति बनकर रिटायर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 सीक्रेट जिसका यूज करके आप अपनी सैलरी से करोड़पति
बन सकते हो। पर दोस्तों इन सीक्रेट्स को पता चलने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनके पास इतना डिसिप्लिन नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो दोस्तों शुक्र करो कि आपको ऊपर वाले ने एक करोड़पति बनने का मौका दिया है, क्योंकि जिनके पास पहले से बहुत सारे पैसे होते हैं उनको ये मौका नहीं मिलता है। दोस्तों छोटी शुरुआत ही सही पर इन्वेस्टमेंट को शुरू जरूर करो और दोस्तों अपने पैसों को ग्रो करो। दोस्तों मैं जानता हूँ कि अपनी सैलरी से करोड़पति बन पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, और दोस्तों थोड़े से डिसिप्लिन और खूब सारे पेशेंस के साथ ये अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर से मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर